ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी जी, मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी में ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंजाइना हम मुख्तलिफ ओकेजन पे सुनते आ रहे होते हैं कि इधर हम पेन फील कर रहे हैं, चेस्ट पेन। So it is basically the stabbing and strangling pain caused by a cardiac ischemia। कार्डिक इस्कीमिया हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, उनकी वर्किंग रिड्यूस हो जाती है। सो उस रिड्यूस वर्किंग से जो हम पेन फील करते हैं उसको हम कहते हैं एंजाइना। एंजाइना किस किस रीजन्स में हमारे जिस्म में होती है? सो एंजाइना इज़ यूजुअली बेसिकली लोकेटेड स्टर्नली, और बाज़ोकात हम इसको फील करते हैं इन नेक, शोल्डर एंड इन आर्म रीजन। अ पेन दैट वी फील, वी सेज दैट इट इज़ एंजाइना। सो जब हम इस चैप्टर के ओवरव्यू में जाते हैं कि हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, तो बेसिकली हम इसमें ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस जो कि मज़ीद डिवीजन और उनकी सब डिवीजन वो स्टडी करेंगे। कैसे कि ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस 3 में डिवाइड है: वैसोडाइलेटर, कार्डिक डिप्रेसेंट एंड अदर ड्रग्स। जब हम वैसोडाइलेटर्स की बात करते हैं जी, तो ये 2 में डिवाइड होते हैं, एक नाइट्रेट्स और दूसरा कैल्शियम ब्लॉकर्स। नाइट्रेट्स ये आगे मज़ीद 3 सब डिवीजन में डिवाइड होते हैं। कैसे? एक होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले, एक इंटरमीडिएट और एक लॉन्ग ड्यूरेशन जिनका होता है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम एक्यूट कंडीशन में लेते हैं और सबलिंगुअली लेते हैं। हम कहते हैं कि जी एक पर्सन है, उसको हार्ट पेन हुई है, तो हम उसको ज़ुबान के नीचे जो गोली रखवाते हैं वो हम सबलिंगुअल उसको कहते हैं, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है एक्यूट कंडीशन में। इसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाली नाइट्रेट्स भी होते हैं जिनमें हम ओरल नाइट्रोग्लिसरीन, जिनको हम ओरली अपटेक करते हैं, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स होता है। और इन द सेम वे हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले नाइट्रेट्स भी होते हैं जिनको हम ट्रांसडर्मली या ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स तक हो सकता है, लेकिन आफ्टर 10 to 12 आवर टॉलरेंस एक्टिवेट हो जाती है, सो वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंपनसेट हो जाती है जी। तो अब हम एंजाइना की टाइप्स डिस्कस करते हैं। वी हैव 3 मेन टाइप्स ऑफ एंजाइना। पहली हमारे पास आथियोस्क्लेरोटिक एंजाइना। ये एंजाइना की ऐसी किस्म है जो कि यूजुअली प्लैक के साथ अक्कर होती है। कैसे? कि ये हमारे पास एक आर्टरी है, इसके अंदर प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से सप्लाई इफ़ेक्ट होती है, और उस सप्लाई के इफ़ेक्ट होने की वजह से हमारे पास एंजाइना अक्कर हो जाता है। इसको हम एक्सर्शन एंजाइना भी कहते हैं। हमारे पास जो दूसरी टाइप है एंजाइना की, वो है जी वैसोस्पैस्टिक एंजाइना। स्पैज्म कैन कॉज इट। स्पैज्म हमारे पास बेसिकली एक सिचुएशन होती है जिसमें सडन कॉन्ट्रैक्शन अक्कर हो जाती है। तो जैसे ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, इसकी जब सडन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसमें जो ब्लड है वो भी इफ़ेक्ट होगा, उसकी सप्लाई भी इफ़ेक्ट होगी। सो उस वजह से एंजाइना अक्कर होगी, और हम उस एंजाइना को कहेंगे वैसोस्पैस्टिक एंजाइना। स्पैस्टिक इसमें हमारे पास कीवर्ड होगा। इसी तरह हमारे पास तीसरी किस्म जो एंजाइना की है वो हमारे पास है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना हमारे पास दोनों टाइप से हो जाता है, प्लैक के साथ भी हो जाता है और स्पैज्म के साथ भी हो जाता है। सो ये दोनों जो है ना, ये मिलकर ये अनस्टेबल एंजाइना कॉज करते हैं, और इस अनस्टेबल एंजाइना को हम क्रिसेंडो एंजाइना भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और सिचुएशंस भी होती हैं, जैसा कि अगर हम फ़र्ज़ करें, आई एम जस्ट ड्राइंग दैट, अगर हम इसको हार्ट फ़र्ज़ कर लें जी, तो जो ब्लड बाहर से फ्रॉम आउटसाइड हार्ट की तरफ आ रहा है और इधर आके लोड कॉज कर रहा है, उस लोड को हम कहेंगे प्री लोड। अच्छा, ये तो अब प्री लोड हो गया जी। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं कि हार्ट के अंदर से, हार्ट से जब ब्लड बॉडी की तरफ जाता है
तो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा भी है, इन्फीरियर और दूसरी जो वेसल्स हैं हिपैटिक आर्टरी है वो सारी हैं। तो जब हम इनसे ब्लड को ना बॉडी की तरफ पास करते हैं तो जो लोड हमारे पास आता है उस लोड को हम कहते हैं कि ये आफ्टर लोड है। इसी तरह जब हम नाइट्रेट्स को डिस्कस करते हैं, नाइट्रेट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी, लॉन्ग एक्टिंग भी, इवन कैल्शियम ब्लॉकर्स भी हो सकते हैं। जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी तो हमने उधर मसल कंट्रैक्शन का फिनोमिना डिस्कस किया था कि कैसे एक्टिन और मायोसिन जो हैं ये मिलकर मसल्स की मूवमेंट और कंट्रैक्शन करवाते हैं। तो जब हम नाइट्रेट्स का फिनोमिना, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो नाइट्रेट है ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम 2 के साथ इधर अकर करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। और वो नाइट्रिक ऑक्साइड आगे मज़ीद जाके साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रॉम जीटीपी इधर आती है और साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और वो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जाके हमारी फॉस्फोरिलेशन पे इफेक्ट करती है। और जब फॉस्फोरिलेशन इफेक्ट होती है, एक्टिन एंड मायोसिन खुद ब खुद इफेक्ट हो जाते हैं और मसल कंट्रैक्शन जो है ये भी इफेक्ट होती है। तो अब हम इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इधर हमने दो जो ब्लड की पैसेज हैं वो बनाई हुई हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये कैसे इफ़ेक्ट करता है कि जो हमारे पास ब्लड की पैसेज है, जो आर्टरी है, उसको ये वाइड डाउन कर देता है, उसको खोल देता है। तो उस वजह से ज़्यादा ब्लड जो है ना वो पास होता है। हम कहते हैं कि ये इस तरह इफ़ेक्ट करता है। और प्री लोड और आफ्टर लोड को ये डिक्रीज डाउन कर देते हैं जो नाइट्रेट्स होते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी में हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया एक आ जाती है कंडीशन, और मिथ हीमोग्लोबिनीमिया ये भी हमारे पास नाइट्रेट्स की वजह से ही अक्कर होती है। जब हम कैल्शियम ब्लॉकर्स की बात करते हैं, इनका नाम ही शो कर रहा है कैल्शियम एंड ब्लॉकर्स, कि ये पर्टिकुलर कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे। कैल्शियम का क्या रोल होता है कि कैल्शियम हमारे पास फॉस्फोरिलेशन कॉज करता है मायोसिन और एक्टिन की, और वो आगे मज़ीद जो है ना मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प करता है जब हम फिजियोलॉजी वाइज देखते हैं। तो अगर हम मायोसिन और एक्टिन को एक्टिवेट होने से रोकें तो वो कैसे रोक सकते हैं? हम डायरेक्ट जाएंगे और हम कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे। ये फॉस्फोरिलेशन ही नहीं होगी अगर कैल्शियम ही नहीं है। तो कैल्शियम की भी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसा कि एल टाइप है, ये नॉर्मल स्मूथ मसल्स और हार्ट पे ये हमारे पास होते हैं। इसी तरह जब नर्व टर्मिनल की बात करते हैं तो हमारे पास आरपी और एम टाइप के ब्लॉकर्स होते हैं। कुछ ड्रग्स हमारे पास जैसा कि वेरापामिल और डिलीटिजियम ये एवी नोड ब्लॉकर्स के तौर पे काम करती हैं, और डाईहाइड्रोक्सीपाइरिडीन ये हमारे पास एक जनरल ब्लॉकर के तौर पे काम करती हैं। ये तो हो गई कि कैल्शियम ब्लॉकर्स, उनका मैकेनिज़्म, उनकी टाइप्स और ड्रग्स कौन कौन सी इफ़ेक्ट कर रही हैं। हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत फेमस है। उस टॉक्सिसिटी में हमारे पास एक जो SCQ वाइज इम्पोर्टेंट सवाल है वो है जी कि कॉन्स्टिपेशन। कैल्शियम ब्लॉकर कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। इसी तरह हमारे पास पीडल एडिमा और इन द सेम वे प्रीटिबियल एडिमा, जो स्वेलोइंग हो जाती है आँख के इर्द गिर्द और पैरों के। तो हम ये टॉक्सिसिटी इस कैल्शियम ब्लॉकर की वजह से सारा कुछ होता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीटा ब्लॉकर्स। नाम ही शो कर रहा है बीटा ब्लॉकर्स। जब हम इसके मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं कि ये जिस्म पे कैसे असरात मुरतब करता है, तो ये हमारे पास जी हार्ट रेट को कम कर देता है, इट रिड्यूसेस द हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, इट कैन इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, और इन दोनों की वजह से इजेक्शन टाइम, जो ब्लड इजेक्शन टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो गई, इजेक्शन टाइम ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। उस वजह से हमारा जो हार्ट का साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है,
और ये अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होता है इन बीटा ब्लॉकर्स की वजह से। सो हम कहते हैं हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से इजेक्शन टाइम इंक्रीज़ हो गया और हार्ट साइज़ उस वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। सो गाइज़ ये आज का हमारा बेसिक लेक्चर था ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। उम्मीद ये है कि आप लोगों को समझ आई होगी। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।